तो दोस्तों, जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने भारत और फिलीपींस के बीच में जो ब्रह्मोस डील हुई थी उसके बारे में सुना होगा। और इस डील के बाद में भारत ने जो टाइम के ऊपर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की इनको डिलीवरी की है, साथ ही साथ इनको जो डेटरेंट यहाँ पर चाइना के खिलाफ में मिला है और किस प्रकार के एडवांटेजेस ब्रह्मोस मिसाइल के बाद में इनको मिले हैं, ये बात भी आप सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर मीडिया डोमेन के अंदर सुनी होगी। क्योंकि खुद जो फिलीपींस हैं वे वाकई में इस मिसाइल के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अब वे भारत से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है, जो कि यहाँ पर हमारी मौजूदा बेसलाइन ब्रह्मोस मिसाइल का एक नेक्स्ट जनरेशन का वेरिएंट होगा और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं तो ये एक एंटी शिप रोल और साथ में एयर टू ग्राउंड रोल के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगी। तो इसके बाद में अब बताया जा रहा है कि भारत शुरुआत में जिस प्लेटफॉर्म यानी कि तेजस से इस मिसाइल को इस्तेमाल करेगा, तो उस प्लेटफॉर्म को लेकर के भी अब भारत की साइड से पिच किया जा रहा है कि हम अपने तेजस MK-1A स्टैंडर्ड के जो फाइटर जेट्स हैं इनको फिलीपींस को यहाँ पर जो है ऑफ़र करें। और कहीं ना कहीं फिलीपींस की जो कंडीशंस है तो उनके लिए जो तेजस MK-1A फाइटर जेट हैं ये डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन के तौर पर सामने निकल करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर भारत को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और भारत ने कैसे पास्ट में अपने तेजस फाइटर जेट को पिच करने की कोशिश की है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्प ने भारत की HAL के साथ में मिलकर के साझेदारी की है, जिसके बाद में इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम अपने जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है इनको फिलीपींस को ऑफ़र कर पाए। और इसी के साथ में जो फिलीपींस की रिक्वायरमेंट है वे कहीं ना कहीं एक मल्टी रोल नेवल स्ट्राइक फाइटर जेट की है, जिसके चलते वे जो चाइनीज़ नेवी है उनके खिलाफ में डेटरेंट को क्रिएट कर सके। तो भारत की जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है तो ये 290 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगी और ये एक एंटी शिप रोल के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अपनी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के साथ में इनको तेजस फाइटर जेट को भी ऑफर किया जाए। तो पहले फिलीपींस की जो रिक्वायरमेंट थी वो लगभग 49 फाइटर जेट्स के आसपास की थी, लेकिन अब इसको बताया जा रहा है कि इनको 40 के आसपास ऐसे फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। तो ऐसी बड़ी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस जैसे कंट्रीज़ के लिए ये जो 40 फाइटर जेट हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो ऐसे में इस बड़े ऑर्डर को देखते हुए HAL इनको लोकल असेंबली का भी जो ऑफ़र है वो देने वाली है, जिससे कि हमारे जो तेजस फाइटर जेट है इनको लोकली फिलीपींस के अंदर बनाया जा सके। और इसी के साथ में कहीं ना कहीं भारत की साइड से इनको इस प्रोक्योरमेंट के लिए जो सॉफ्ट लोन है वो भी ऑफ़र किया जा सकता है, जैसा कि हमने अपने काफ़ी सारे जो छोटे एलाइज हैं उनको किया है, जिसके बाद में उन्होंने डायरेक्टली भारत से वेपन्स को परचेज़ किया। तो ऐसे में सॉफ्ट लोन के माध्यम से इनके प्रोक्योरमेंट के जो चांसेस हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनको बजट के काफ़ी ज़्यादा इशू है, क्योंकि इनके पास में इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि ये कॉस्टली जो और फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पर खरीद सके। तो ऐसे में कैपेबिलिटीज़ और साथ में जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है वो इनके लिए हमारा तेजस रहने वाला है। लेकिन इसके बाद में भारत के सामने भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो सकता है कि GE केवल 20 GE F404 इंजन्स को हमको सप्लाई कर सकती है, लेकिन इन ऑर्डर के बाद में हमको इनका जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में इन इंजन्स को कहीं ना कहीं भारत को या तो अपने देश के अंदर F414 इंजन्स के जैसे असेंबल करना पड़ेगा या फिर GE से इनके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए कहना पड़ेगा। बाकी इस कंपटीशन के अंदर इनको F-16 भी ऑफ़र किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ये F-16 को प्रोक्योर करते हैं तो इनको भारत की साइड से जो लिमिटेड TOT, लोकल असेंबली और साथ में इस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ दी जाएंगी। तो ये इनको कहीं ना कहीं भले ही कैपेबिलिटीज़ मिल जाए, लेकिन बाकी सारा जो ऑफ़र है वो शायद ही इनको अमेरिका के द्वारा दिया जाए। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सारी कंडीशन को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।